हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको अशोक सर का प्यार भरा नमस्कार। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th का 5th चैप्टर एक्सेप्टेंस स्पीच। कौन सा चैप्टर? 5th चैप्टर एक्सेप्टेंस स्पीच। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें को हम लोग पढ़ेंगे एक्सेप्टेंस स्पीच, जो कि इसके राइटर हैं। देखिए ये बर्मीज राइटर हैं, इनका नाम है आंग, लिख देते आप, इसको उच्चारण बढ़िया से कीजिएगा, आंग सान सू की, ऐसे इसको पढ़िएगा आप लोग। इनका ये राइटर है आंग सान सू की। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ SUU लिखा गया है, तो ये नाम है, नाम को लिखा जा सकता है, तो बर्मीज नेम है। की का लिखा गया KYEI, तो इसको पढ़िएगा आप, आंग सान सू की। तो देखिए एक्सेप्टेंस स्पीच जो जिसकी राइटर हैं आंग सान सू की। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट हम लोग करते हैं। इसमें देखते हैं, देखिए आंग सान सू की, आंग सान सू की बर्न ऑन 19 जून 1945 इन रंगून। देखिए स्टूडेंट्स, रंगून जो है बर्मा का जगह है, जहां इस रंगून में इनका जन्म 19 जून 1945 को हुआ था। ठीक है। इज अ प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट एंड लीडर ऑफ द नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी इन बर्मा। अब जरा सा समझिएगा, ये जो थी प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट, एक्टिव, देखिए एक्टिविस्ट जो है एक्टिव से बना हुआ। एक्टिव का मतलब क्या होता है? एक्टिव मीन्स सक्रिय होता है ना जी, और एक्टिविस्ट मतलब सक्रियवादी, सक्रियता। ये क्या थी? आप प्रो डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मतलब होता है लोकतंत्र, और प्रो डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र का समर्थक। तो ये जो थी इनका पार्टी था नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी इन बर्मा। बर्मा में इनकी पार्टी था नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, उनका ये पार्टी था, और ये प्रो डेमोक्रेसी के समर्थक थी और सक्रिय नेता थी। देखिए स्टूडेंट्स, सी ओन द राफ्टो प्राइज, वो उन्हें राफ्टो प्राइज मिला था, एंड द साखरोव, ठीक है, साखरोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट इन 1990, 1990 में उन्हें राफ्टो प्राइज और साखरोव प्राइज भी फ्रीडम थॉट के लिए मिला था। एंड द नोबेल पीस प्राइज इन 1991, और 1991 में इन्हें नोबेल प्राइज भी प्राप्त हुआ था। देखिए द एक्सेप्टेंस स्पीच गिवन हेयर वाज डिलीवर्ड ऑन बिहाफ, देखिए बिहाफ मतलब होता है के पक्ष में, के समर्थन में, ऑफ आंग सान सू की बाई हर सन एलेक्जेंडर एरिस। अब देखिए ये बिहाफ का मतलब आप समझ लीजिए, बिहाफ मतलब के समर्थन में। तो ये द एक्सेप्टेंस स्पीच है, ये डिलीवर्ड किया गया था आंग सान सू की के सन के लड़के एलेक्जेंडर एरिस के द्वारा, एलेक्जेंडर एरिस के द्वारा, ऑन द ओकेजन ऑफ अवार्ड ऑफ द नोबेल पीस प्राइज इन ओस्लो दिसंबर 10, 1991, यानी कि 10 दिसंबर 1991 में ओस्लो में जो नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो किसी कारणवश ये आंग सान सू की वहां नहीं पहुंची थी। उनके समर्थन में उनके लड़के एलेक्जेंडर एरिस वहां पहुंचे थे और उस सम्मान को ग्रहण कर रहे थे, और उन्हीं के द्वारा यह स्पीच जो है वह दिया गया है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग स्पीच के बारे में देखते हैं। ये देखिए, ये जो है ये ग्रुप में आप लोग बार बार हम पहले भी बता चुके हैं कि वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस द फ्लोइंग। इसको एक स्मॉल ग्रुप बनाकर आपको डिस्कस करना है। ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता है, ये आपका नॉलेज ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, आपके स्पीच के डेवलपमेंट करने के लिए होता है। जैसे सपोज यू आर गिवन द बेस्ट स्टूडेंट्स अवार्ड एट योर स्कूल फंक्शंस,
मान लीजिए कि आपके स्कूल फंक्शन में आपको बेस्ट स्टूडेंट्स अवार्ड से नवाजा जाता है, व्हाट वुड यू स्पीक ऑन द ओकेजन्स, तो उस ओकेजन्स पर, उस अवसर पर आप क्या बोलेंगे, व्हाट पॉइंट्स वुड यू इंक्लूड इन योर स्पीच, अपने स्पीच में आप क्या इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्टेंस स्पीच, देखिए एक्सेप्टेंस स्पीच, योर मजेस्टी, देखिए कैसे शुरू किए हैं स्पीच को, योर मजेस्टीज, योर एक्सलेंसीज, लेडीज एंड जेंटिलमैन, भाषण अपना स्टार्ट किया, स्पीच जो अपना स्टार्ट किए हैं अलेक्जेंडर एरिस, वो क्या दिए, योर मजेस्टीज, योर एक्सलेंसीज, लेडीज एंड जेंटिलमैन, आई स्टैंड बिफोर यू हियर टुडे टू एक्सेप्ट ऑन बिहाफ ऑफ माई मदर आंग सान सू की दिस ग्रेटेस्ट ऑफ प्राइजेज द नोबेल प्राइज फॉर पीस, यानी कि ये नोबेल प्राइज जो शांति के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था, उस नोबेल प्राइज में अपने माँ के स्थान पर, अपने माँ के बिहाफ में ये स्टैंड हुए थे, वहाँ गए थे और बोल रहे हैं कि मैं अपने माँ के समर्थन में, अपने माँ के स्थान पर मैं इस प्राइज को एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। अपने उनकी माँ का नाम बता रहे, आंग सान सू की, द ग्रेटेस्ट ऑफ प्राइजेज, यह जो प्राइजेज है सबसे बड़ी प्राइज है, द नोबेल प्राइज फॉर पीस, यह नोबेल प्राइज जो शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। बिकॉज सर्कमस्टांसेज का मतलब होता है स्टूडेंट्स परिस्थितियां, बिकॉज सर्कमस्टांसेज डू नॉट परमिट माई मदर टू बी हियर इन पर्सन, ये कह रहे हैं कि बिकॉज परिस्थितियां ऐसे हैं, सर्कमस्टांसेज जो परिस्थितियां ऐसे हैं कि मेरी माँ को ऐसे अलाउ नहीं करती हैं, परमिट नहीं करती हैं कि व्यक्तिगत रूप में लोगों के सामने वो आए। आई विल डू माई बेस्ट, कॉन्वे मतलब होता है ले जाना, पहुंचा देना, सेंटीमेंट्स, ठीक है, ये सेंटीमेंट्स जो होता है, ये इस सेंटीमेंट्स को मैं अपनी माँ के पास पहुंचा देना, ये भावहीन जो संवेदना है, इस संवेदना को मैं अपनी माँ के पास पहुंचा दूंगा। आई बिलीव शी वुड एक्सप्रेस, मैं विश्वास करता हूं कि वह एक्सप्रेस करेंगी। कैसे एक्सप्रेस करेंगी? फर्स्टली, सबसे पहले आई नो दैट शी वुड बिगिन बाय सेइंग दैट she accept the Nobel Prize for Peace not in her own name but in the name of all the people of Burma। यानी कि अलेक्जेंडर एरिस कह रहे हैं कि मैं आप लोगों के जो भावना है, इस भावनाओं को मैं अपने माँ तक पहुंचा दूंगा, और वो कह रहे हैं कि मुझे विश्वास है कि मेरी माँ ऐसे एक्सप्रेस करेंगी। सबसे पहले कहेंगे कि आई नो दैट, मैं जानती हूँ कि she would begin by saying that, यह वैसे इस बातों को कहते हुए शुरू करेंगे कि शी एक्सेप्ट द नोबेल प्राइज फॉर पीस, ये जो नोबेल प्राइज, जो शांति का नोबेल प्राइज है, नॉट इन हर ओन नेम, यह केवल मेरे नाम से नहीं है, बट इन द नेम ऑफ ऑल पीपुल ऑफ बर्मा, लेकिन यह जो है, बल्कि यह जो नेम है, यह जो प्राइज है बर्मा के सभी लोगों के लिए। दैट मीन्स वो कहेंगे कि यह प्राइज जो है मुझे नहीं मिला है, यह प्राइज जो है बर्मा के सभी लोगों को मिला है। क्योंकि बर्मा देखिए यह पुराना नाम है, अब इसका नाम हो गया है म्यांमार, जो भारत का पड़ोसी देश ही है। शी वुड से दैट, वह कहेंगे कि दिस प्राइज बिलोंग्स नॉट टू हर, यह प्राइज जो है मुझसे संबंधित नहीं है, बट टू ऑल दोज मेन, लेकिन यह प्राइज जो है, बल्कि यह प्राइज जो है उन लोगों के है, मेन, वुमेन, चिल्ड्रेन, उन लोगों के लिए है, औरतों के लिए है, बच्चों के लिए है, हु इवन एज आई स्पीक कंटिन्यू टू सैक्रिफाइस देयर वेल बीइंग, जो कि क्या किए हैं, जो कि अपने वेल बीइंग का सेक्रीफाइस किए हैं। सेक्रीफाइस मतलब होता है बलिदान देना, अपने अच्छे चीजों को बलिदान दिए हैं। दियर फ्रीडम एंड दियर लाइफ्स इन परसूट, परसूट का मतलब होता है, देखिए स्टूडेंट्स, अनुसरण, परसूट का मतलब होता है अनुसरण, ठीक है, परसूट ऑफ ए डेमोक्रेटिक बर्मा, मतलब ये करें कि यह प्राइज जो है उन लोगों से संबंधित है, उन औरतों, मर्दों और बच्चों से संबंधित है जो कंटिन्यू अपने वेल बीइंग, अपने अच्छे चीजों के लिए सेक्रीफाइस किए हैं, बलिदान दिए हैं, अपनी आजादी के लिए, अपने जीवन के लिए, परसूट ऑफ डेमोक्रेटिक बर्मा के डेमोक्रेसी के लिए क्या किए हैं, सेक्रीफाइस किए हैं। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, देयर इज द प्राइज, यह प्राइज उन्हीं लोगों का है। देयर विल बी द इवेंचुअली विक्ट्री ऑफ बर्माज लॉन्ग स्ट्रगल फॉर पीस, और यह बर्मा के लोगों के लंबे स्ट्रगल, संघर्ष का क्या है, विजय है, संघर्ष की जीत है, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। आगे कहती हैं, स्पीकिंग एज हर सन, वो उनके लड़का बोल रहा है स्पीकिंग एज हर सन, मतलब मैं उनके लड़के के रूप में बोलते हुए, हाउएवर आई वुड ऐड that I personally believe
दैट बाई हर ओन डेडिकेशन, देखिए स्टूडेंट्स डेडिकेशन मीन्स होता है समर्पण, डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण, इन पर्सनल सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस का मतलब होता है बलिदान, सेक्रीफाइस मतलब होता है बलिदान। देखिए कह रहा है कि स्पीकिंग एज हर सन मतलब उनके लड़के के रूप में बोलते हुए, हाउ एवर आई वुड एड द दैट पर्सनली बिलीव दैट, कि मैं उनके लड़के के रूप में बोलते हुए फिर भी मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूँ, कुछ जोड़ना चाहूँगा, व्यक्तिगत रूप से कुछ जोड़ना चाहूँगा, कह रहा है कि मुझे व्यक्तिगत रूप से कुछ जोड़ना चाहूँगा कि मुझे विश्वास है कि बाई हर ओन डेडिकेशन, उनके अपने समर्पण, पर्सनल सेक्रीफाइस और उनके व्यक्तिगत बलिदान से ही शी हैज कम टू बी ए वर्दी, वर्दी मतलब होता है लायक, सिंबल थ्रू हुम द प्लाइट, देखिए प्लाइट का मतलब होता है दुर्दशा, प्लाइट का मतलब होता है दुर्दशा, प्लाइट ऑफ ऑल द पीपुल ऑफ बर्मा मे बी रिकॉग्नाइज, और कह रहा है कि वे अपना व्यक्तिगत डेडिकेशन, समर्पण और व्यक्तिगत बलिदान से ही बर्मा के लोगों में क्या हुई, एक अपना पहचान बनाई। एंड नो वन मस्ट अंडर एस्टिमेट दैट प्लाइट, देखिए अंडर एस्टिमेट मतलब होता है आकलन करना, आकलन करना, और प्लाइट मीन्स होता है दुर्दशा, और वो कह रहे हैं कि जो बर्मा के लोगों की जो दुर्दशा थी उस दुर्दशा का आकलन नहीं करना चाहिए, दैट मीन्स ये दुर्दशा इतनी थी जिसका आकलन नहीं किया जा सकता है। द प्लाइट ऑफ दोज इन द कंट्री साइड एंड टाउन्स, देखिए कंट्री साइड मतलब होता है देहात, ग्रामीण क्षेत्र, और टाउन्स मीन्स होता है शहरी क्षेत्र। द प्लाइट ऑफ दोज मतलब यह प्लाइट जो है, यह दुर्दशा जो है वह दोनों क्षेत्रों में है, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, दोनों क्षेत्रों में लोगों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, दुर्दशा थी बर्मा में। लिविंग इन पोवर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए पोवर्टी की मीन्स होता है गरीबी, और डिस्ट्रीब्यूशन में मतलब वेरी मच पोवर्टी मतलब गरीबी से भी ज्यादा गरीबी, इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन का लिख सकते हैं वेरी मच पोवर्टी, वेरी मच पोवर्टी मतलब गरीबी से भी ज्यादा गरीबी। तो कह रहा है कि ये जो देहाती ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे या शहरी क्षेत्र के लोग थे, सभी की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, दुर्दशा थी। लिविंग इन पोवर्टी एंड पोवर्टी, वह गरीबी से भी ज्यादा गरीबी में अपने जीवन को व्यतीत करते थे। दोज इन प्रिजन, प्रिजन मीन्स होता है जेल, दोज इन प्रिजन जो लोग जेल में बंद थे, बैटर्ड, देखिए बैटर्ड का मतलब होता है लात घूसे मारना पीटना, बैटर्ड का मतलब होता है लात घूसे मारना और पीटना। तो जो लोग जेल में थे उनके बैटर्ड एंड टॉर्चर्ड, उन्हें बैटर्ड किया जाता, लात घूस से पीटा जाता था, बुरी तरह से पीटा जाता था, उन्हें टॉर्चर किया जाता था। द प्लाइट ऑफ द यंग पीपुल, और जो यंग पीपुल नौजवान लोगों की जो दुर्दशा थी वो क्या थी, देखिए स्टूडेंट्स, द होप ऑफ बर्मा, जो कि बर्मा के लोगों के आशा थे नौजवान लोग, उस नौजवान लोगों की क्या थी, डाइंग ऑफ मलेरिया इन जंगल्स टू विच दे हैव फ्लीड, और वह नौजवान लोग जो लोग ये बर्मा के दुर्दशा स्थिति के कारण जंगलों में भाग गए थे, वे जंगलों में मलेरिया के कारण मर रहे थे। इतना दयनीय स्थिति थी। जब बर्मा में डेमोक्रेसी नहीं था, वहाँ की स्थिति बड़ी ही दयनीय थी। उसी की चर्चा ये एक्सेप्टेंस स्पीच में किया गया है, जिसमें आंग सान सू की भी उसके दुर्दशा के लिए अपनी लड़ाई लड़ती थी, जिसके उन्हें नोबेल के शांति पुरस्कार से भी नवाजा गया था। देखिए दैट ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क, मॉन्क का मतलब होता है सन्यासी और बुद्धिस्ट मतलब बौद्ध धर्म। तो देखिए बौद्ध धर्म से के जो सन्यासी थे, बीटेन एंड डिसऑनर्ड, उन्हें पीटा गया, उन्हें अपमानित किया गया। नॉर शुड बी फॉरगेट मेनी सीनियर्स एंड हाईली रिस्पेक्टेड लीडर्स बिसाइड माई मदर हु आर ऑल इनकार्सरेटेड। देखिए इनकार्सरेटेड मतलब होता है कैद कर लेना, कैद कर लेना। तो आगे कहते हैं वे कि नॉर शुड बी फॉरगेट, हमें नहीं भूलना चाहिए कि द मेनी सीनियर, जो बहुत से सीनियर एंड हाईली रिस्पेक्टेड लीडर्स, जो सीनियर थे या हाईली रिस्पेक्टेड लीडर्स जो थे, बिसाइड माई मदर, मेरे माँ को छोड़कर जो बहुत सीनियर और रिस्पेक्टेड लीडर्स थे, हु आर ऑल इनकार्सेटेड, जो जिन सबों को जेलों में कैद कर दिया गया। इट इज ऑन दियर बिहाफ, उन लोगों के समर्थन में, दैट आई थैंक यू, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, फ्रॉम माई
हर्ट, मैं अपने दिल से उन लोगों के समर्थन में आपको धन्यवाद देता हूं फॉर दिस सुप्रीम ऑनर, जो कि यह श्रेष्ठ ऑनर सम्मान मुझे मिला है। The Burmese people can today hold their heads a little higher in the knowledge that in this far distant land their suffering has been heard and heeded। heeded का मतलब होता है स्टूडेंट्स ध्यान दिया गया, ध्यान दिया गया। अब क्या हुआ, अब हुआ कि द बर्मीज पीपुल कैन टुडे होल्ड दियर हेड्स ए लिटिल हायर इन द नॉलेज, कह रहा है कि नॉलेज से बर्मा के लोगों का सिर थोड़ा सा ऊंचा हुआ होगा। दैट इन दिस फार डिस्टेंस, जो कि इस दूर दराज क्षेत्रों में रहते, लैंड दियर सफरिंग, ये दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं, जो सफरिंग हैज बीन हियर्ड, कि उनके सफरिंग, उनके कष्टों को सुना गया और उनके कष्टों पर ध्यान दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। इसमें बी में क्वेश्चंस में है राइट टी फॉर ट्रू एंड ए फॉर फॉल्स। कह रहा है कि इस सेंटेंस में जो ट्रू है उसके लिए टी को लिखना है और जो फॉल्स है उसके लिए एफ लिखना है। देखिए स्टूडेंट्स, पहला है एक्सेप्टेंस स्पीच वर डिलीवर्ड ऑन सितंबर 10। देखिए यहाँ सितंबर लिखा है, सितंबर 10 1991, लेकिन ये दिया गया दिसंबर 10 में, इसलिए ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए फॉल्स। देखिए पहले आप आइए यहाँ, ये कब दिया गया है, ये स्पीच जो दिया गया, देखिए स्टूडेंट्स दिसंबर, कब दिया गया है, 10 दिसंबर 1991 में, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, दिसंबर की जगह पर कह रहा है सितंबर, इसलिए स्टूडेंट्स ये फॉल्स हो गया। ऑन द ओकेजन ऑफ द अवार्ड द नोबेल पीस प्राइज इन ओस्लो अलेक्जेंडर एरिस मेड ए स्पीच, ये ट्रू हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, इसलिए कि ये कह रहा है कि ऑन द ओकेजन ऑफ द अवार्ड के ओकेजन ऑफ द नोबेल पीस प्राइज के अवार्ड के ओकेजन पर ओस्लो में अलेक्जेंडर एरिस स्पीच दिए थे, तो ट्रू हो गया। अलेक्जेंडर एरिस इज वन ऑफ द ब्रदर्स ऑफ आंग सान सू की। देखिए अलेक्जेंडर एरिस जो थे वो आंग सान सू की लड़के थे, यहाँ कह रहा है ब्रदर्स थे सन, इसलिए ये क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है, आगे देखिए अलेक्जेंडर एरिस थैंक्ड फ्रॉम हिज हार्ट फॉर दिस ऑनर। अभी अभी आपको मिला, वो लोगों को इस ऑनर के लिए दिल से धन्यवाद दिए थे, इसलिए क्या हो गया, ट्रू हो गया। चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। 2 नंबर में है आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली। इस क्वेश्चन को बहुत सा शॉर्ट में आंसर देना है। देखिए दिया कि व्हाट हैड अलेक्जेंडर एरिस एक्सेप्टेड द नोबेल पीस प्राइज ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर। Why had Alexander Aris accepted the Nobel Peace Prize on the behalf of his mother? यानी कि एलेक्जेंडर एरिस जो है अपने माँ के समर्थन में नोबेल पीस प्राइज क्यों ग्रहण किए, क्योंकि उनकी माँ जो थी जेल में थी, उन्हें वो लोगों के सामने आने की सरकमस्टांसेस नहीं था, वैसी परिस्थितियां नहीं था, जिसके चलते एलेक्जेंडर एरिस अपने माँ के बिहाफ में नोबेल पीस प्राइज को एक्सेप्ट किए। Who was answered the Nobel? Who was awarded the Nobel Peace Prize in 1991? 1991 में नोबेल पीस प्राइज किसे सम्मानित, Who was awarded, किसे अवार्ड किया गया, तो वो कौन थी, आंग सान सू की। 3rd नंबर है Who were incarcerated। देखिए इनकारसेरेटेड का मतलब होता है कैदी बना लेना, कैद करना। इन द स्ट्रगल फॉर पीस, किन्हें शांति के लिए स्ट्रगल करने पर उन्हें कैद कर लिया गया। फ्रीडम फॉर डेमोक्रेसी, वो थी आंग सान सू की। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं अलेक्जेंडर एरिस स्पीच को पढ़ रहे हैं कि वी मस्ट ऑल्सो रिमेंबर, कि हमें अवश्य यह भी याद रखना चाहिए कि वी मस्ट ऑल्सो रिमेंबर दैट, हमें अवश्य याद रखना चाहिए कि द लोनली स्ट्रगल टेकिंग प्लेस इन द हेवली गार्डेड कंपाउंड इन रंगून इज पार्ट ऑफ द मच लार्जर स्ट्रगल वर्ल्ड वाइड फॉर द
इमेंसिपेशन। देखिए इमेंसिपेशन का मतलब होता है आजादी, स्वतंत्रता, मुक्ति, आजादी। क्या कहेंगे? स्वतंत्रता, मुक्ति और आजादी। ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट, ह्यूमन स्पिरिट को मतलब मानव की आत्मा या मानव का जोश। फ्रॉम पॉलिटिकल टायरिनी, देखिए टायरिनी का मतलब होता अत्याचार, बहुत ही बढ़िया लाइन है, अच्छे से समझिएगा। और साइकोलॉजिकल सब्जेक्शन, सब्जेक्शन मीन्स होता है कंट्रोल, सब्जेक्शन की मीन्स क्या होता है? कंट्रोल, नियंत्रण। तो देखिए ये साइकोलॉजिकल सब्जेक्शंस जो था मतलब मनोवैज्ञानिक जो कंट्रोल था, और पॉलिटिकल ट्रायनी था, राजनीतिक अत्याचार जो था, वो मानव जीव जो साइकोलॉजिकल सब्जेक्शंस जो था मानवीय कंट्रोल और राजनीतिक अत्याचार जो था, इससे मुक्ति के लिए जो बर्मा में संघर्ष चल रहा था, वह संघर्ष बर्मा के एक छोटे से स्थान में रंगून में चल रहा था, जो बहुत ही सुरक्षा के बीच चल रहा था और मच लॉन्गर स्ट्रगल, और लंबे समय से स्ट्रगल चल रहा था। आगे देखिए, द प्राइज आई फील श्योर, कह रहे हैं कि द प्राइज आई फील श्योर, यह प्राइज मैं निश्चित रूप से अनुभव करता हूं, इज ऑल्सो इंटेंडेड टू ऑनर ऑल दोज इंगेज इन दिस स्ट्रगल। यह जो प्राइज है, मैं इससे श्योर करता हूं कि यह जो प्राइज है वह उन लोगों की प्राइज है जो क्या करते हैं? स्ट्रगल, संघर्ष करने में इंगेज है, संघर्ष करने में इंगेज है, संघर्ष कर रहे हैं। वेयर एवर दे में बी, चाहे वह देश के किसी भी कोने में हो, जो इस स्ट्रगल में शामिल हो, उन सबों का यह प्राइज है। इट इज नॉट विदाउट रीजन that today's event in Oslo fall on the International Human Rights Day, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस, सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। कह रहा है कि आज ही के दिन पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। यह इट इज नॉट विदाउट रीजन, कह रहा है कि बिना रीजन के, बिना कारण के आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस पूरे विश्व में नहीं मनाया जाता है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, मिस्टर चेयरमैन। देखिए मिस्टर चेयरमैन, द होल इंटरनेशनल कम्युनिटीज, कम्युनिटी मतलब होता है समुदाय, हैज अपलॉडेड का मतलब होता है प्रशंसा किया, अपलॉडेड द चॉइस ऑफ योर कमिटी। अब देखिए ये कह रहे हैं कि द चॉइस ऑफ योर कमिटी, यानी कि आपकी कमिटी का जो चॉइस है, मिस्टर चेयरमैन तो महोदय, द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज अपलॉडेड द चॉइस ऑफ योर कमिटी, आपकी कमिटी की जो चॉइस है उस कमिटी के पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लोगों ने प्रशंसा किया। जस्ट ए फ्यू डेज अगो, कुछ ही दिन पहले, द यूनाइटेड नेशन, राष्ट्र संघ होता है, द यूनाइटेड नेशन पासेड यूनेनिमस का मतलब होता है हर फन मौला, बहुत ही बढ़िया, और एंड हिस्टोरिक रिजोल्यूशन वेलकमिंग सेक्रेटरी जनरल जेवियर प्रेज डे क्यूलर। देखिए इसको क्यूलर से पढ़ें, क्यूलर से स्टेटमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस अवार्ड एंड इंडोर्सिंग, समर्थन में होता है इंडोर्सिंग, इसका मतलब समर्थन में, हीज रिपीटेड अपील फॉर माई मदर्स अर्ली रिलीज फ्रॉम डिटेंशन, और डिटेंशन की मतलब होता है कारावास, कारावास मतलब जेल की सजा। अभी ये कह रहे हैं कि मिस्टर चेयरमैन, आपके कमेटी के चॉइस के विश्व के सभी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सभी समुदाय के लोगों ने प्रशंसा किया है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले यूनाइटेड नेशन, राष्ट्र संघ ने क्या किया, एक पासेड यूनिनिमस इन हिस्टोरिकल रिजोल्यूशन, एक बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट को पास किया। वेलकमिंग सेक्रेटरी, जो आने वाले सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी जनरल जेवियर प्रेज डे क्यूलर का स्टेटमेंट जो था वो बहुत ही सिग्निफिकेंस, महत्वपूर्ण था। जो इस अवार्ड के पक्ष में, जो इस अवार्ड के समर्थन में जो स्टेटमेंट पास किया गया आपके यूनाइटेड नेशन के द्वारा, वह बहुत ही प्रशंसा के योग्य था।
उसमें आगे कह रहे हैं कि एंड इंडोर्सिंग हिज रिपीटेड अपील, और उनका जो ये अपील था मेरी माँ के रिहाई के समर्थन में जो अपील था फॉर माई मदर्स अर्ली रिलीज फ्रॉम डिटेंशन, कारावास जो था जेल का जीवन था उससे रिलीज करने के लिए, उन्हें छोड़ने के लिए जो अपील था, इस अपील के पूरे विश्व के लोगों ने, पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सभी समुदाय के लोगों ने समर्थन किया। आगे देखते हैं, लेट इट नेवर बी सीड फॉर बाई फॉर्चून फॉर फ्यूचर जनरेशन इन इनडिफरेंस। इनडिफरेंस का मतलब होता है मतभेद। इस लाइन को समझिएगा स्टूडेंट्स। साइनिसिज्म मत, ये इनडिफरेंस का मतलब होता है मतभेद, और साइनिसिज्म, देखिए साइनिसिज्म का मतलब होता है अमानवीय व्यवहार, इसका मतलब होता है अमानवीय व्यवहार, अमानवीय व्यवहार। तब देखिए ये क्या कह रहे हैं कि लेट इट नेवर बी सेड बाय फ्यूचर जनरेशन, कह रहे हैं कि हमारे भावी पीढ़ी जो है, आने वाली जो जनरेशन है, भावी पीढ़ी है, उस भावी पीढ़ी को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि दैट इनडिफरेंस, की मतभेद, अमानवीय व्यवहार, साइनिसिज्म अमानवीय व्यवहार, और सेल्फिनेस और अहमवादिता मेड अस फेल टू लिव अप टू द आइडियल ऑफ ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म का मतलब हुआ मानवता, विच द नोबेल पीस प्राइज इनकैप्सुलेटेड। देखिए इनकैप्सुलेट्स का मतलब होता है संक्षेप में कहना, मतलब इस इनकैप्सुलेट का मतलब होता है संक्षेप में कहना, संक्षेप में वर्णन करना, संक्षेप में कहना। तो देखिए नोबेल का पीस प्राइज जो दिया जाता है वह संक्षेप में यह इंडिकेट करता है, यह कहता है कि लोगों को शांतिपूर्वक रहना चाहिए। तो ये कहना कि ऐसे हमारे भावी पीढ़ी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो ये मतभेद है, जो अमानवीय व्यवहार है, जो सेल्फिनेस है, अहमवादिता है, उससे शांतिपूर्वक, मानवतापूर्वक और शांतिपूर्वक जीने में क्या किया, फेल कर दिया, मतलब शांतिपूर्वक जीने नहीं दिया, मानवतापूर्वक जीने नहीं दिया। लेट द स्ट्राइविंग, देखिए स्टूडेंट्स स्ट्राइविंग का मतलब होता है स्ट्रगल, संघर्ष करते हुए। लेट द स्ट्राइविंग ऑफ ऑल, मतलब सभी लोगों को संघर्ष करते हुए। ये प्रूव मार्टिन लूथर किंग जूनियर, देखिए ये भी बहुत बढ़िया राइटर थे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो अमेरिका में गोरे और ब्लैक और व्हाइट, गोरे और काले के बीच जो मतभेद चल रहा था, उस मतभेद पर इन्होंने बहुत बड़ा लड़ाई लड़ी थी, तब जाकर उन्हें गोरे और कालों की, ब्लैक एंड व्हाइट के बीच जो हुआ वह डिस्टेंस समाप्त हुआ और सभी लोग एक मिलजुल कर रहने लगे। तो इन्हें मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वह क्या कहते हैं, टू हैव बीन करेक्ट, उनका जो स्टेटमेंट था वह करेक्ट है, मतलब ये लोग ये कह रहे हैं कि उनका स्टेटमेंट जो था वो करेक्ट है। व्हेन ही सेड, जब वो कहे थे, दैट ह्यूमैनिटी, की मानवता कैन नो लॉन्गर बी ट्रेजिकली, ट्रेजिकली मतलब दुखी होकर, ट्रेजिकली का मतलब होता है दुखी होकर, कि बाउंड, ट्रेजिकली बाउंड मतलब मानवता को लंबे समय तक दुखी होकर नहीं रखा जा सकता है। कैसे, टू द स्टारलेस मिडनाइट ऑफ रेसिज्म एंड वार। रेसिज्म का मतलब होता है वर्गवाद, वर्गवाद, वर्गवाद मतलब होगा कि जातिवाद, जैसे जातिवाद भी कह सकते हैं, एंड वार, और वार का मतलब हुआ युद्ध, मतलब युद्ध और वर्गवाद के मध्य रात्रि में तारे विहीन, स्टारलेस मतलब तारे विहीन क्षेत्रों में लोगों को ट्रेजिकली दुखी होकर मानवता को लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता है। आगे कहते हैं, आगे है, लेट द इफोर्ट ऑफ लेट द इफोर्ट्स ऑफ अस ऑल, कह रहा कि हम सबों का इफोर्ट्स जो है, इफोर्ट्स हम सबों का जो इफोर्ट्स है, प्रूव दैट, वह साबित किया कि ही वॉज नॉट ए मियर ड्रीमर, कि वह केवल एक ड्रीमर नहीं थी। कौन, आंग सान सू क्यू, केवल एक ड्रीमर नहीं थी, स्वप्न देखने वाली ही नहीं थी। व्हेन ही स्पोक ऑफ द ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड, जब वह जेन्युइन वास्तविक ब्रदरहुड भाईचारा की बात करती हैं और कहती हैं, एंड पीस बीइंग, जब वो जेन्युइन रूप से, वास्तविक रूप से ब्रदरहुड भाईचारा और पीस बीइंग और शांति की बात करती हैं, और वह कहती हैं कि मोर प्रीशियस देन गोल्ड डायमंड्स और गोल्ड और सिल्वर और गोल्ड,
और वह कहती हैं कि ये जो ब्रदरहुड और पीस बीइंग मतलब भाईचारा और जो शांति है वह कहीं हीरे मोती सोने चांदी से अधिक कीमती हैं। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, आगे है लेट ए न्यू एज डाउन। डाउन मतलब होता है शुरुआत, डाउन मतलब शुरुआत, शुरुआत या सवेरा भी कह सकते हैं, शुरुआत या सवेरा। कहते हैं कि अब नए एज का सवेरा हुआ है, शुरुआत हुआ है। थैंक यू, क्या करें, थैंक यू। चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये आपका चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हुआ। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।